रामायण में अनेक बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब महादेव नारायण को प्रणाम करते हैं। लेकिन जितने बार भी महादेव ने प्रणाम किया है वो केवल ऋषियों को देखा है, आत्मज्ञानियों को देखा है, ब्रह्मवेत्ताओं को देखा है, ऊर्ध्वरेताओं को देखा है। और अनेक बार नारायण ने भी महादेव को प्रणाम किया। अनेक बार राम ने भी, विष्णु ने भी अनेक बार महादेव को प्रणाम किए, लेकिन वो सब प्रणाम मन से किए हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। ये मैं फिर से बार बार निवेदन कर रहा हूं, संतों को, सत्पुरुषों को छुओ मत, भीड़ में उनके पीछे भागो मत। इतना सा नियम धारण कर लो, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। बड़े लोगों को प्रणाम मन ही मन में किया जाता है, दौड़ कर नहीं, पीछे भाग कर नहीं, पीछे पीछे नहीं, भीड़ में नहीं, अफरा तफरी में नहीं। मंदिर में वो दिख जाए तो मन से प्रणाम करो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। मानस में आता है। उन्हें दिख नहीं रहा है प्रणाम, ऐसा नहीं है, प्रणाम भाव है, वो निवेदन है, वो पहुंचेगा। समर्पण बड़ी चीज है, शरणागति सबसे बड़ी साधना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। तो आइए दो पात्रों की चर्चा कर लें। एक पात्र हैं ब्रह्मा, वो ऋषि रूप में आए, वशिष्ठ के रूप में, वही वाल्मीकि के रूप में। दूसरे हैं हनुमान, जो महादेव है। यहां से कथा का बीज आरंभ होता है। महाराज जी अचानक प्रकट हुए। भगवान का वो आदेश था, चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कह कह सर्मथस्य कश्येक प्रिय दर्शन, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनुसूयक, कस्य बिभ्रति देवाश जातरोषस्य संयुगो। कौन है जो महान है? कौन है जो क्रोध से ऊपर है? कौन है जो सत्य है, सनातन है, नित्य है? कौन है जो सर्व समर्थ है? कौन है जो चरित्र को भी परिभाषित करता है? चरित्र के उच्चतम प्रतिमान कहां है? कौन है जो परम है, पावन है, पवित्र है, दिव्य है, महत्तम है, उच्चतम है, दिव्यतम है? कौन है जो ऐसा है फिर उसके बाद कोई दूसरा नहीं? वाल्मीकि पूछते हैं, हे नारद, वो कौन है जो सर्व समर्थ है? उसे देखना हो, उस धर्म को। अगर सत्य देखना हो, मैंने धर्म देखना हो, मैंने चरित्र को देखना हो, मर्यादाएं देखनी हो, मैंने सद्गुण देखने हो, तो वो कौन है? इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो राम जनै श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान द्युतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्भण, विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनो, महरस्को महेश्वासो। अद्भुत है नारद। नारद कहते हैं, धर्मज्ञ संत संशस, धर्मज्ञ संत संतस, प्रजानाम च हेतैरत, यशस्वी ज्ञान संपन्न, शुचिर्वश समाधिमान। भगवान के गुण गा रहे हैं। एक अद्भुत श्लोक है, वो सुनिए। सर्वशास्त्र सारे शास्त्र उनमें ही हैं। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ श्रुतिमान स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिय विष्णुना सदृशो वीर्ये।
परमात्मा, उनके गुण, सत्य, पराक्रम, धर्म, ये एक साथ किसी में देखना हो तो राम है। भगवान की अद्भुत परिभाषा मारीच के मुंह से निकली। वाल्मीकि मारीच के मुख से उस काल में कि जब रावण ये कह रहा है कि सीता का हरण करना है तो मायावी मृग बनकर वहां जाना, तब सहसा वह राम का चित्रण करता है कि राम कौन है। रामो विग्रहवान धर्म, सत्यशील सत्य पराक्रम, पुरुषार्थी नियतात्मा, अनघौ अनंत अच्युतः सर्वसमर्थ सर्वेशः नित्यः जगन्नाथ। एक अच्छी बात उसने कही, अच्युत, महावीर्यः, सर्वसमावेशी, सर्वज्ञ, आत्मवित। एक सुंदर बात उसने कही, सर्ववित, सर्वज्ञ। वो सब जगह है और सबकी जानता है। वो ये बात भी सुन रहा है कि हम और आप मिलकर छल करके कोई मैं बनूंगा, मैं मायावी मृग और उसकी कुटिया की ओर में जाऊंगा, ये वो जानता है इस बात को। सर्वज्ञ, सर्ववित, आत्मवित, आत्मसाक्षी, आत्मचेता, आत्मज्ञ। ये राम की बात बता रहा हूं। राम कौन है? प्राणः प्राणः, चेतनः चेतनः, कामः कामः, क्रोधः क्रोधनाशकः। भगवान ने ये बात कही थी कि मैं कौन नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं। भगवान ने बड़ा सुंदर एक नाम बताया अपना द्वापर में, छलः छलः, क्रोधः क्रोधः। भगवान कहते हैं कि मैं छल भी हूं, दूत क्रीड़ा में मैं छल भी हूं।